किसके खातिर? केवल और केवल भक्ति। इसलिए कथा मुक्ति के लिए नहीं सुननी है, नाम जप मुक्ति के लिए नहीं करना है, ये पुण्य मुक्ति के लिए नहीं करने हैं। बोले ठाकुर जी मेरी जिद है, मुझे पता है मैं जो कर रहा हूं इससे मुझे मुक्ति मिलेगी, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मेरी अंतिम श्वास निकले, मेरे अंतिम क्षण हो, मेरे प्राण निकलने वाले हों, उससे पहले मुझे साक्षात जगन्नाथ जी मेरे सामने दिख जाएं। इसके लिए मैं कथा सुन रहा हूं, इसके लिए जप कर रहा हूं, इसी के लिए सेवा कर रहा हूं। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। बस हम इसी के लिए पुण्य कर रहे हैं कि नाथ आप कृपा करके पधारो बस। और परीक्षित, ये 7 दिन तुम मुक्ति के लिए मत मांगो, इन 7 दिनों में तो ऐसी भक्ति करो कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा, तुमको मुक्ति मिलेगी, तुमको भगवान के दर्शन होंगे। ये सोच पहले निकालो अपने अंदर से। 7 दिन बाद, मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन नहीं करना है, 7 दिन के अंतराल में ही तुमको ठाकुर जी का दर्शन करना है, जीवित अवस्था में करना है। इस भावना से मेरे सामने बैठो। तब परीक्षित की मन बुद्धि शुद्ध हो गए, हाथ जोड़ दे, नहीं भगवान अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, अब मुझे चिंता ही नहीं है मुक्ति की, अब तो केवल आप ऐसा कर दीजिए, मेरे 7 दिन की श्वास बची है, ये अंतिम श्वास जब निकले उससे पहले मुझे कोई ना दिखे, मेरे ठाकुर जी मुझको दिख जाएं, ऐसी कृपा करो। तब सुखदेव जी कहते हैं ये तो केवल भक्ति से होगा, और भक्ति तुम्हारे चित्त में प्रकट हो ये केवल भागवत जी से होगा। मैं तुमको भागवत सुनाता हूं। तब यहां से सुखदेव जी भागवत सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की। अब आगे बंधुओं बड़ी विस्तार से कथा है और बड़ी सुंदर कथाएं हैं, पर क्या करें, सबको हम प्रणाम मात्र कर लेते हैं। तो सृष्टि प्रसंग सुनाया गया। सृष्टि प्रसंग के बाद कपिल देवभूति संवाद। कपिल देवभूति संवाद में भगवान कपिल ने देवभूति माता से अनेक प्रश्न किए, भगवान ने सबके उत्तर दिए। तत्पश्चात ध्रुव चरित्र सुनाया गया। ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति की, वन में जाकर के ठाकुर जी को अत्यंत आनंदित करके प्रसन्न किया। और ध्रुव ने अपनी भक्ति में भगवान से व्यसन मांगा, एडिक्शन। ठाकुर जी, मुझे इतनी अच्छी बात लगती है ध्रुव जी की। ध्रुव जी भगवान से कहते हैं, भगवान कहते हैं वरदान मांगो, ध्रुव क्या चाहिए? तो ध्रुव जी कहते हैं कि भक्ति मुह प्रवहता त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममलाशयाना ये नांजसोल्वण मुरु व्यसनम भवाब्धिन निश्चय भवत गुण कथा मृतपान महत। देखो, एक बात मैं 2-3 कथाओं से कहता आया हूं, आपको भी कहूं। भक्ति में यह जरूरी नहीं कि आप कितनी देर बैठते हो ठाकुर जी के सामने, भक्ति में यह जरूरी नहीं आप कितनी परिक्रमा लगाते हो, भक्ति में यह जरूरी नहीं आप कितनी माला करते हो, भक्ति में यह जरूरी नहीं आप ठाकुर जी का कैसा श्रृंगार करते हो, कैसा भोग पधराते हो, ये सब आवश्यक नहीं है। भक्ति में आवश्यक क्या है? आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, आप ऑफर कैसे करते हो ठाकुर जी को, जो भी कर रहे हो वो किस प्रकार से, आपके भाव कैसे हैं उस समय। हम लोग करते हैं ना कि लोगों से पूजा करते हो, सुबह सुबह कुछ करते हो, पढ़ो, हाँ हनुमान चालीसा करता हूँ, दूसरे दिन सुनने बैठो कैसे करता हूँ, हनुमान जी कहते होंगे नेक डटले यार, तू जपता है मेरी सांस चलती, कि इतनी तेज थोड़ी भाग रहा था मैं। नाम जप करते हैं, नाम जप करते करते, सही बता ना, नाम जप करते करते माला कई बार हाथ से छूट जाती, पूरी होने से पहले कितना कष्ट होता है। राम बड़ी मुश्किल से तो करी थी, हो गई। और एक आजकल एक और है, वो काउंटर रखते हैं लोग, काउंट करते हैं उसमें कितने नाम हो गए हमारे। काउंटर जपते 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 महाराज पहुंचा दिया आपने 2-2.5 लाख। अब आए दिन देखें 2 लाख नाम पहुंच गए हमारे। तभी किसी बालक ने रिफ्रेश कर दिया, 0 कर दिए सवरे। नींद नहीं आ सकती फिर। अरे ये नहीं है, आपकी ऑफरिंग देखते हैं ठाकुर जी, आप ऑफर कैसे करते हो। मैं कहा करता हूं कि पाव भाजी ढकेल पे खाओ बाहर रोड पे, कितने रुपए की मिलेगी? 15 रुपए की मिलेगी। वही पाव भाजी 7 स्टार होटल में जाके ऑर्डर करो, 1000-1500 की मिलेगी।
अंतर क्या है? ऑफर। आपको वो उसका प्रस्तुतिकरण, उसकी ऑफरिंग देखो, वो आपको एक सामान्य से कागज की थाली में दे रहा है, वो एसी चल रहे हैं महाराज, बढ़िया झूमर लगा, मेगा वाला ऊपर टेबल पर बैठे हो, और मेगा तो मिलेगा ही। ठीक वैसे ही भक्ति में आपका प्रस्तुतिकरण देखते हैं ठाकुर जी। स्तुति सब गाते हैं, पर हर किसी की स्तुति का प्रस्तुतिकरण देखो। अब यहां पर ध्रुव जी क्या कह रहे हैं भगवान से कि नाथ मेरी भक्ति पता कैसी हो? मेरी भक्ति ऐसी हो जैसे एक व्यसनी होता है, व्यसनी व्यक्ति होता है, एक नशेड़ी व्यक्ति की तरह मेरी भक्ति हो। भगवान बोले क्यों? तुम व्यसन की तरह भक्ति क्यों करना चाहते हो? बोले महाराज व्यसनी व्यक्ति में एक बहुत अच्छा गुण होता है। बोले कैसा गुण होता है? बोले व्यसनी व्यक्ति हर चीज में यही सोचता रहता है मैं अपना व्यसन कैसे भोगूं। जैसे आज मौसी के बच्चे आए हैं, आज तो हम पिएंगे, मौसी के बच्चे आए, आज बहन की शादी, आज तो रह ही नहीं सकते, आज तो शादी है। उसको हर चीज में क्या बहाना चाहिए? मुझे पीना है, मुझे खाना है। आज क्या हो गया? आज लाइट चली गई, राहुल केला की 12 घंटे की लाइट, आज तो पीना ही पड़ेगा, क्या करें? रात कैसे कटेगी हमारी? ऊपर छत पे पिएंगे। आज मेरा विवाह पक्का हो गया, खुशी में पीऊंगा। 4 दिन बाद लड़की ने मना कर दिया, मुझे तुमसे ब्याह नहीं, दुख में पीऊंगा। पीना तो मुझे है। मैं फर्स्ट रैंक से पास हो गया, तब तो पीना पड़ेगा। फेल हो गए बेटा तुम, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो गम में तो पीऊंगा ही मैं। अरे कहां तक बताएं महाराज, ये तंबाकू आदि खाने वाले कैसे कैसे व्यसनी होते हैं। वो कथा में 3 घंटा बैठ थोड़ी सकते हैं। कीर्तन कथा में गाया जाता है ताकि सबकी सुस्ती चली जाए, ताकि सब लोग करताल बजाएं, थोड़ा नहीं आनंद और आवे। पर व्यसनी व्यक्ति तो ये सोचता है महाराज जी कीर्तन कब करेंगे? कीर्तन होते ही वो अभी आता हूं लघु शंकर, वो गिचाएगा, खा के आएगा। कैसा व्यसनी? व्यसनी व्यक्ति केवल बहाने ढूंढता है व्यसन को भोगने के। ध्रुव जी कहते हैं नाथ मैं भी व्यसनी व्यक्ति की तरह हो जाऊं, मैं भी केवल बहाने ढूंढा करूं आपका भजन करने के लिए। आज क्या है भाई? आज तुम पास हो गए, आज तो मैं भजन करूंगा। पास हो गया, फेल हो गए, आज तो भजन करना पड़ेगा। फेल हो गया, आज क्या है? बहन की शादी है, आज तो भजन करना पड़ेगा। मौसी के बच्चे आए, चलो सब मिलके भजन करेंगे। लाइट आ गई, एसी चल रहा है, एसी में बैठ के करेंगे। लाइट चली गई महाराज, तो क्या ऊपर छत पे बैठ के करेंगे? आज माँ ने पाव भाजी बनाई, फिर तो पाव भाजी खाने के बाद ही करेंगे। आज तो व्रत है, व्रत में तो करना ही चाहिए। ध्रुव जी की स्तुति का देखो प्रस्तुतिकरण। ठाकुर जी से कह रहे हैं कि नाथ मुझे व्यसनी बना दो। और ये बात कोई मनगढ़ंत नहीं, लिखा है ये नांज सोल व्यसनम भवाब्धिम, मुझे व्यसन लग जाए आपकी कथा सुनने का। जीवन की कैसी भी स्थिति आए, उस हर स्थिति में व्यसनी केवल व्यसन ढूंढता है। मैं जीवन के हर स्थिति में केवल ये सोचूं कि चलो ठाकुर जी को भज लिया जाए, मेरा जीवन ऐसा एक व्यसनी की भांति कर दो नाथ। भगवान खूब जोर से हंसे ध्रुव जी की स्तुति सुन के। वाह ध्रुव, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बस यही तो हमारा उद्देश्य है, हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। हमारी प्रस्तुतिकरण ऐसी हो। दाल चावल बना दिए, भोग लगा दिया ठाकुर जी का। ठाकुर जी भी ऊब जाते हैं, रोज 100 ही बना दे। कुछ नया तो करो, कुछ नवीनता तो लाओ उसमें, कुछ तो उसमें नवीनता करो। रोज एक ही स्तुति ठाकुर जी को सुना देते हो, उससे कब कितनी दिन मन लगेगा ठाकुर जी का? ठाकुर जी कुछ ना कुछ नवीन करते रहो ना। मैं कहता हूं इसको अपनी भाषा में रोलर कोस्टर भक्ति करो ठाकुर जी की। कभी तो ले गए ऊपर महाराज, ठाकुर जी बैठे, हाँ अब क्या करेगा पता नहीं, नीचे आ गए, अब तो ओ ठाकुर जी आनंद देते रहे, हंस रहे, ठाके मार के बोले आगे संग बहुत आनंद आवे भाई, बहुत आनंद करावे मुझे। कभी तो खूब ऊंचो ले जाए, कभी ऐसा महाराज नीचे घुमावे, पेट में गुदगुदी कर दे मेरी। ठाकुर जी को ऐसा सुख मिले, ऐसी भक्ति करो ना ठाकुर जी की। 50 साल हो गए, एक ही तरीका से वही चल रहा है जैसा 50 साल से है, वैसी भक्ति चाहिए। ठाकुर जी नहीं बैठते फिर वहां पे, अपना प्रतिनिधि छोड़ दे, तो तुम रहो यहाँ पे, अपनी मूर्ति को तो तू रहे यहाँ पे, तू ही खा इसके दिन के रोज के चना बादाम, मुझ पे नहीं खपते। तो ध्रुव जी की स्तुति से हमने ये सीखा। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा अंग हुए, उनके बेटा बैन हुए, बैन के पुत्र पृथु हुए। पृथु महाराज ने भगवान की स्तुति गा करके 10,000 कान मांगे। ऐसे पृथु महाराज को हम प्रणाम करते हैं। फिर आगे चल करके महाराज भूगोल खगोल का वर्णन किया गया और नरकों का वर्णन करते हुए अजामिल उपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात वृत्रासुर की स्तुति सुनाई। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई है। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो। जितने भी वैष्णव यहां बैठे हैं, वृत्रासुर की स्तुति निकालिए प्रिंट और याद कीजिए, रोज गाया कीजिए अपने ठाकुर जी के आगे।
और अर्थ आज सुनकर के जाइए वृत्रासुर कहता क्या है अपने ठाकुर जी से। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं हर वैष्णव को निष्काम भक्ति किसको कहते हैं, ये वृत्रासुर से सीखो। वृत्रासुर की कथा भी कई बार मैंने विस्तार से सुनाई है। यहां हम अन्य कथाओं का विस्तार करेंगे राहुल किला में, जो जो हमके रह जाती हैं कथाओं में। आज तो नंदोत्सव कर दें, फिर कल से वेणु गीत युगल गीत प्रयास करेंगे, अगर उनका विस्तार हो पाया तो उन्हीं का भाव रखेंगे। और कल कथा में श्री गिरधर लाल जी भी पधारेंगे। बोलो गिरधर लाल प्यारे की। कल एक कोई टीवी या 2 टीवी ऐसे लगवा देना इधर, क्योंकि हमारे लाल जी छोटे से दूर से दिखेंगे नहीं, तो एक टीवी में कैमरा वाले भैया थोड़ा फोकस करके दिखाएंगे तो आप सबको दिख जाएंगे। कल ही आएंगे ना, कल पधारेंगे। कल श्री गिरधर लाल जी पधारेंगे, 56 भोग यहाँ होगा उनका। बड़े आनंद के साथ हम लोग करेंगे उत्सव। तो वृत्रासुर क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनो। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करो तुकाय। वृत्रासुर कहता है नाथ मुझ पर ऐसी कृपा कर दो, मैं आपके दासों के दासों के दासों के दासों का दास बन जाऊं, ऐसी कृपा करो। बंधुओं, ठाकुर जी का दास बनना बहुत इजी है, बहुत सबसे सरल काम है जगन्नाथ भगवान का दास बनना। और सबसे कठिन क्या है, भगवान के दासों का दास बनना। क्यों? आप जानते हो क्योंकि कि आप जगन्नाथ जी को कुछ भी ऑफर करोगे, कुछ कहेंगे थोड़ी सब स्वीकार कर लेंगे, पर उनके दास तो आपको टोक देंगे। गले में सूखी माला पहना दी, तुरंत उतार के धर देंगे। भोजन में यदि रोटी जली भई तो पाएंगे नहीं, छेना पूड़ा ज्यादा ही जला हुआ तो कौन खाएगा। एक जगह मैं गया, वहां छेना पूड़ा, बोले महाराज जी खाओ। मैंने कि अरे भैया हम बहुत खा लिए, बहुत दिन से खा। नहीं ये तो खाने पड़ेगा। अब अंदर अंदर का तो खा गए, वो बाहर जला हुआ छोड़ दिया। बोले ये नहीं खा, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वो इतना जला हुआ था कि उसको कैसे खाया जाए। खा तो गए, पूरा मुंह काला पड़ गया। तो भाई ठाकुर जी खा सकते हैं, ठाकुर जी सब प्रकार की आपकी सेवा स्वीकार कर लेंगे, पर वैष्णव की सेवा करोगे वैष्णव तो टोक देगा आपको। ऐसे नहीं कर सकते। ठाकुर जी को कैसे भी प्रणाम करो, बेचारे यूं ही खड़े रहेंगे। वैष्णव को गलत प्रणाम किया तो आपको टोकेगा, ऐसे प्रणाम नहीं करते, ऐसे प्रणाम करो। वैष्णव की सेवा करना, दासों के दासों की सेवा करना, वो तो कठिन है। ठाकुर जी के आगे झुकना तो कोई भी झुक जाता है, ठाकुर जी के दासों के आगे झुक के दिखाओ, तब माने। भरी गर्मी पड़ रही है, फर्श बिल्कुल गर्म हो गया, तभी कोई वैष्णव दिख जाए तो नियम है कि जहां दिख जाए वहीं प्रणाम करो। कैसे करोगे, पृथ्वी तो गर्म है, नहीं कर सकते। दास बनना ठाकुर जी का बहुत सरल है, पर दासों का दास बनना बहुत कठिन है। ठाकुर जी के दासों का दास नहीं बना। तो वही बात यहां वृत्रासुर कह रहे हैं, नाथ सरल भक्ति क्यों करूं, मैं आपका दास तो पूरी दुनिया है, मैं आपका दास नहीं बनना चाहता। बोले तो क्या बनना है, बोले दासानुदासो भवतास्मि भूय, दासों के दासों का दास बनाओ। ठाकुर जी बोले अच्छा, तुम जरूर हमको ये, आज की भाषा में कहूं तो बटरिंग कर रहे हो। ये हमको तुम केवल लुभाने के लिए ये चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो, ताकि तुम्हारी बातों से हम रीझ करके कह दें कि कुछ मांग लो, और सही तुम हमसे कह दो कि ब्रह्मा की पदवी दे दो। हम सब जानते तुम्हारी बात। वृत्रासुर कहता है क्षमा करें भगवान, लेकिन जो मैं चाहता हूं वो आप दे ही नहीं पाओगे। अच्छा क्या मांगना चाहते हो बताओ। तब वृत्रासुर दूसरे श्लोक में कहता है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। ना ही मुझे इंद्र की पदवी चाहिए, किसी भी देवी देवता का स्थान मुझे नहीं चाहिए, पृथ्वी का भी राजा मुझको मत बनाइए। भगवान बोले तो क्या चाहिए। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले ये वरदान मांगने से पहले जो यूं कहते हैं ना वचन दो, जो मांगूंगा सो, वो जरूर कुछ विचित्र ही मांगते हैं। क्या चाहिए बताना। बोले नाथ आपको पाने के लिए मेरे जीवन में बहुत तड़पन आ जाए, मैं बहुत आपके लिए विरह में चला जाऊं, व्याकुल हो जाऊं, खूब रोऊं, खूब तड़पूं आपसे मिलने के लिए, जैसे प्यासा पानी के लिए तड़पता है, ऐसे मैं आपके लिए तड़पूं, पर आप मुझे वचन दीजिए कि मुझे तड़पने दीजिएगा, मिलिएगा मत। बताओ दोगे। ठाकुर जी तब दोगे। भाई ये कैसी भक्ति तेरी, भजन करेगा, मुझे पुकारेगा, भजेगा, पर ये भी चाहता है कि मिलना मत। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जब आपसे मिलने की तड़प होती है ना, तो रोम रोम को आप स्पर्श करते हो,
पर जब आप मिल जाते हो तब केवल आंखों को दिखाई देते हो। दर्शन जब होता है तो केवल नेत्रों को दिखाई देते हो, लेकिन जब विरह होता है तो बुद्धि, मन, कान, आंख, जिह्वा, हाथ, पैर, समस्त इंद्रियां केवल यही बचती हैं कि कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। नाथ, मैं केवल नेत्रों को सुख नहीं देना चाहता, मैं तो सर्वांगीण अंग से आपका होना चाहता हूं, और सर्वांगीण अंग आपको तब याद करता है जब आप सामने नहीं होते, इसलिए मुझे आपका विरह चाहिए। समंजसत्वा विरह एकांश। इस प्रकार वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे ऐसे प्रसंग हैं भैया भागवत में, कहां ले जाएं हम इनको। इतनी कथा करते हैं पर हर बार हर कथा में कुछ नवीन भाव प्रकट हो जाता है। आगे श्रीमद् भागवत में प्रहलाद चरित्र सुनाया गया, जहां पर भक्त प्रहलाद ने एक विपरीत कुल में, विपरीत खानदान में, विपरीत परिवार में, विपरीत समाज में, विपरीत माहौल में रह करके भी भगवान को प्राप्त किया। मैं कहा करता हूं कथा में, माताजी डॉक्टर, पिताजी डॉक्टर, और उसके बाद बेटा भी डॉक्टर बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन माताजी भी डॉक्टर नहीं है, पिताजी भी डॉक्टर नहीं है, परिवार में दूर दूर तक कोई वैद्य नहीं है, और फिर बेटा डॉक्टर बन के निकले तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती है। ये भी भक्त हैं, वो भी भक्त हैं, आगे भी भक्त हैं, पीछे भी भक्त हैं, चारों तरफ भक्ति भक्त हैं, उसमें तुम भी भक्त हो गए, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लोग बात कहते हैं महाराज जी स्कूल का माहौल हमारा ऐसा, कॉलेज का ऐसा, कॉलेज वहां ऑफिस का माहौल बड़ा अलग सा है, वहां हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। प्रहलाद जी का चरित्र सुनो। प्रहलाद जी ने माहौल का त्याग नहीं किया, प्रहलाद जी ने परिवार का त्याग नहीं किया, प्रहलाद जी ने विद्यालय का त्याग नहीं किया, प्रहलाद जी ने राक्षसत्व का त्याग नहीं किया, हर चीज को स्वीकार किया, क्योंकि सब वस्तु भगवान ने प्रदान की है। सबको स्वीकार करते हुए सबके बीच रह करके भजन किया। इसलिए भैया परिस्थितियों को मत कोसो ठाकुर जी के भजन के लिए। प्रहलाद जी महाराज ने बीच राक्षसों के रह करके भजन किया। आज पिता ने प्रहलाद जी को पकड़ करके कहा, तेरा स्वामी, तेरा नाथ हरि कहां है, बता, मैं आज उसको देखूं। बोले खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादिन यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यम। पिताजी, सरित्र मुद्रांश हरे शरीरम, संसार में दिखने वाली हर वस्तु हरि का शरीर है, सब कुछ हरि है, सब जगह वो विद्यमान है। बोले अच्छा इस खंबे में है? बोले हाँ मुझे दिख रहे हैं। जैसे ही खंभ भेदन किया भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। क्या नृसिंह भगवान खंभों में रहते हैं? नहीं, खंबे में नृसिंह भगवान नहीं है, प्रहलाद के विश्वास में नृसिंह भगवान है। प्रहलाद का भरोसा है कि यहां नृसिंह है, इसलिए भगवान वहां नहीं जहां मंदिर, भगवान वहां जहां आपका विश्वास। प्रयागराज में एक सेठ जी थे, उनकी बहुत बड़ी संपत्ति थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने कुंज बिहारी भगवान का मंदिर बनवा दिया। दोनों पति पत्नी मिलकर के कुंज बिहारी भगवान की सेवा करते, उन्हीं को ही अपना पुत्र मानते थे। विश्वास कितना प्रबल होता है देखो, बिल्कुल सत्य घटना है और ज्यादा 50-60 साल पुरानी घटना है। कुंज बिहारी भगवान को ही अपना पुत्र मानते थे। गांव के लोगों ने सेठ जी से एक दिन कहा कि भैया तुम्हारी इतनी संपत्ति, इतना व्यापार, इतना सब कुछ, तुम्हारा बड़ा वैभव है गांव में, कोई बालक गोद ही ले लो, उसके नाम सब कर जाना। सेठ जी बोलते अरे बालक की क्या जरूरत है, कुंज बिहारी मेरे पुत्र हैं, सब इन्हीं का है, जितनी खेती बाड़ी, जितनी संपत्ति, जितना सब कुछ इनके नाम कर दूंगा। एक वयोवृद्ध हंस करके कहने लगा, बोले संपत्ति तो इनके नाम कर जाओगे, पर पुत्र के और भी काम होते हैं, वो कौन करेगा? बोले तुम्हारे कौन करेगा? बोले हमारे तो पुत्र हैं। बोले मेरे पुत्र कुंज बिहारी हैं, वो करेंगे मेरे सारे काम। बोले अरे काम तो सुनो। बोले बताओ। बोले पिता की मृत्यु पर पुत्र आकर के अंतिम संस्कार करता है, तुम्हारे कुंज बिहारी करेंगे तुम्हारा संस्कार? एक क्षण के लिए कुंज बिहारी की ओर देखा और नेत्रों में आंसू भर आए सेठ जी के। बोले कि मैं देखने के लिए बैठा तो नहीं रहूंगा तब, पर तुम लोगों को दिखेगा, मेरा संस्कार यही करेंगे आकर के। कह दी उन्होंने बात, सबने मजाक में ले ली, चले गए। 20-22 वर्ष बाद जाकर के सेठ जी की मृत्यु हुई, और जब मृत्यु हुई तो कोई तो था नहीं उनके परिवार में। गांव के लोगों ने अर्थी बनाई, गांव के लोगों ने सब काम किए, गांव के लोगों ने चिता बनाई। बस उन सेठ जी का एक काम था कि वो शाम को गांव के सारे बच्चों को बैठा करके सबको रेवड़ियां बांटते थे, किसी को कुछ देते थे, मीठा खिलाते थे।
सबसे बहुत प्रेम था। तो सब बच्चे उनकी शव यात्रा में गए और सब बच्चे खूब रो रहे थे। उन्हीं बालकों में एक छोटा सा बालक, जब चिता पर सेठ जी का शरीर रख दिया तो वो बालक उनके पैर के अंगूठे को पकड़ करके गए, सेठ जी आप अब मुझे दूध कौन पिलाएगा, रात में मुझे बैठा के दूध कौन पिलाएगा, सेठ जी मुझसे बातें कौन करेगा, सेठ जी मुझे कौन भोग लगाएगा। गांव के लोग बोले सेठ जी का बच्चों से बड़ा प्रेम है, भैया एक काम करो इन्हीं बालकों में किसी से अंतिम संस्कार करवा दो सेठ जी का। 20-22 साल पहले सेठ जी ने कहा था, किसी को इतना याद भी नहीं, तो वही बालक जो अंगूठा पकड़ के रो रहा था उसी बालक को अग्नि दे दी, बोले तुम ही संस्कार करो। बता दिया, उन्होंने संस्कार किया। संस्कार के बाद सब लोग बोले भैया यमुना जी में स्नान करो, एक एक गोता लगा के अपने अपने घर चलो। सबने गोते लगाए, जैसे ही उस बालक ने गोता लगाया सब बाहर आ गए, लेकिन वो बालक बाहर नहीं आया। खूब ढूंढा गोताखोरों ने, लेकिन बालक नहीं मिला जमुना जी के अंदर। तब वयोवृद्धों को याद आया, बोले सेठ जी कहते थे मेरा संस्कार तो कुंज बिहारी करेंगे। अरे भाई दौड़ करके चलो सेठ जी के मंदिर में कुंज बिहारी है कि नहीं, देखो वहां जाकर के। सब दौड़ करके गए तो क्या पाया, कुंज बिहारी तो खड़े थे, पर सिर से लेके पैर तक जितने वस्त्र थे सब यमुना जी के जल चुचा रहा था सबसे। मानो उन सेठ जी का संस्कार करके ठाकुर जी आए। ठाकुर जी किसमें विराजमान है? विश्वास, भरोसा। भरोसा होगा, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। विश्वास है तो जगन्नाथ है, विश्वास नहीं है तो दारू, दारू ब्रह्म है, लकड़ी के समान है। विश्वास। प्रहलाद जी ने कहा कि हां ठाकुर जी हैं, खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। प्रहलाद जी ने स्तुति गाई, भगवान ने उन पर अनुग्रह किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई गई, बलि वामन अवतार सुनाया गया, और सब सुनाते हुए नवम स्कंद में गंगा जी का प्रादुर्भाव, श्री राम जन्म की कथा और श्री राम अवतार का मंगल विषय सुनाया गया। एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा है, सब लोग प्रणाम करो राम जी को। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरिदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषारोपित भ्रूविजम्भ तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम का मंगल विषय यहां सुनाया गया। 2 अध्यायों में श्री राम कथा सुनाई गई, तत्पश्चात यहां पर चंद्रवंश की कथा सुनाई और उसी चंद्रवंश में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। अब यहां से 10वां स्कंद प्रारंभ होता है कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुनाकर के श्री सुखदेव जी महाराज विश्राम ले लिए। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान 2 श्लोकों में आप कृष्ण कथा मत सुनाओ। आपने इतने सारे राजाओं की कथा विस्तार से सुनाई, मैंने सबको सुना, पर जिनकी कथा सुनने के लिए मैं यहां बैठा हूं उनकी कथा विस्तार से सुनाओ। अरे कहा तो मैं पहले मुक्ति की कामना कर रहा था, आपने ही कहा कि भक्ति मांगो, और जब भक्ति मांग रहा हूं तो आप उन कृष्ण की कथा 2 श्लोकों में सुना रहे हो। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में ये किया, वृंदावन में ये किया, मथुरा में जाकर कंस को मारा, द्वारिका में ये लीला, और ये सारी बातें आप 2 शब्दों में सुना करके ऐसे शांत मत कीजिए भगवान, विस्तार से सुनाओ। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित तुम 4 दिन से एक ही आसन पर बैठे हो, थोड़ा उठ लो, कुछ खा पी लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर सुना देंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान अब मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मुझे नींद नहीं आती है। वास्तव में सोने पर व्यक्ति को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, भोजन करने पर जो बल प्राप्त होता है, जलपान करने पर जो शीतलता मिलती है, वो ऊर्जा, वो बल, वो शीतलता मुझे आपकी वाणी में प्राप्त हो रहा है। अब मुझे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। आप कृपा करके अब तो मुझे विस्तार से कथा सुनाओ। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, जब श्रोता की स्थिति ऐसी हो जाए कि उसको अन्न जल की भी स्थिति नहीं है, उसको सोने की भी स्थिति नहीं है, वो पूर्ण रूपेण उत्सव में हो जाए। उत्सव में व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है, अत्यंत गम में व्यक्ति ऐसा होता है और अत्यंत उत्साह में व्यक्ति ऐसा होता है।
उसको सोने की सुध नहीं होती, उसको भोजन की सुध नहीं होती, उसको जलपान की सुध नहीं होती, उसको बैठने की सुध नहीं होती, उसको वस्त्रों की सुध नहीं होती, उसको अपने रूप की सुध नहीं होती। ये दो स्थिति कब बनती है? या तो बहुत दुख में भयंकर गम हो किसी को, या फिर बहुत आनंद में। सुखदेव जी की स्थिति, परीक्षित की स्थिति परम आनंद की है। अब वो कहते हैं कि मुझे विस्तार से सुनाओ भगवान। और अब यहां से कृष्ण कथा का प्रारंभ होता है। बहुत सज धज के आप सब लोग बैठे हो बड़े भाव से। अब भैया राहुल केला को छोड़ो, अब हम चल रहे हैं सबरे गोकुल। अब तो आज से कथा गोकुल में चली जाएगी, ब्रज में ही होएगी कथा, और ब्रज भाषा में होएगी। कोई को समझ आए तो अच्छा, नहीं आए तो फिर कोई बात नहीं। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः जनिष्ये तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान ने आकाशवाणी करके पृथ्वी को बता दिया कि तुम चिंता मत करो पृथ्वी, तुम्हारे भाल को हल्का करने के लिए हम वसुदेव के घर पुत्र श्री कृष्ण बन करके आएंगे। यहां पर मथुरा के राजा उग्रसेन के बेटा का नाम है कंस, और उग्रसेन के छोटे भाई देवक की बेटी का नाम है देवकी। तो मतलब अपने चाचा की बेटी का ब्याह कंस ने वसुदेव जी के साथ में करा दिया। वसुदेव जी के साथ देवकी का ब्याह हुआ, और उस ब्याह के उपरांत कंस विदा करने के लिए जा रहा था। तभी देवताओं ने आकाशवाणी करके कहा, कंस, इसी बहन को जिसको तुम विदा करने जा रहे हो, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। जैसे ही सुना काल होगा, तुरंत उसकी मनस्थिति बदल गई। अच्छा एक बात सुनो, आपके मन में आया मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, वहां जाके महाप्रसाद पाना है, वहां जाके समुद्र स्नान करना है, वहां जाके संतों के दर्शन करने हैं। आपके मन में ये भाव बहुत तीव्रता से प्रकट हो गया, और अचानक से किसी ने थोड़ा सा कुछ आके कह दिया, अरे जगन्नाथपुरी में तो ऐसा है, और तुरंत आपका मन खट्टा हो जाए, तो समझ जाना आप ही कंस हो, जो एक क्षण में एक बात पर ठाकुर जी पर अविश्वास कर देते हैं, वो कंस है। लेकिन कोई कितना भी कुछ कहता रहे, आपके तन पर, आपके चित्त पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। भैया ठाकुर जी के प्रेम में और संसार प्रेम में अंतर कहां रहा? आपका ब्याह पक्का हो गया, किसी ने आके कहा अरे लड़का तो ऐसा है, और आपने तुरंत ब्याह तोड़ दिया, तो संसार की बात है। संसार में ये कर सकते हो, आपके अनुकूल व्यक्ति नहीं उसको छोड़ सकते हो, पर एक बार ठाकुर जी के हो गए, उसके बाद ठाकुर जी पर संशय होना, ये तो राक्षस बुद्धि है। आपसे किसी ने आकर के वृंदावन की बुराई कर दी, आपसे किसी ने आकर के कथा कहने वालों की बुराई कर दी, और आपने कथा में जाना ही बंद कर दिया उसकी वजह से। आप ही तो कंस ने भी तो यही किया था, अपनी बहन को विदा करने जा रहा था, अच्छा काम कर रहा था। देवताओं ने केवल इतना कह दिया, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। बोले मैं बहन को ही मार दूंगा, तो गर्भ होगा ही नहीं। ये कंस नहीं है तो कौन है? केश पकड़ लिए देवकी के, जैसे तलवार निकाल करके सर धड़ से अलग करने लगा। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, जितने बालक होंगे हम सब तुमको दे देंगे, लेकिन देवकी को मत मारो। वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके देवकी को मुक्त कर दिया, दोनों को कारागृह में डाल दिया। 6 बालकों की हत्या कंस ने की, और 7वें बालक के रूप में स्वयं शेषनाग भगवान ही शेषावतार बलराम जी के रूप में पधारे। परंतु कुछ महीना देवकी के गर्भ में रहे होंगे, भगवान को मन में आया कि भाई ये बलराम जी हैं, बड़े क्रोधी हैं, जन्म लेते ही मार देंगे कंस को, और इन्होंने कंस को मार दिया तो जो काम हमको करना है वो तो हो ही नहीं पाएगा। योग माया को बुलाया, वैष्णो देवी को बुला करके कहा कि आप जाइए, जाकर के हमारा एक काम कर दीजिए। बोले क्या? दाऊ दादा को देवकी मैया के गर्भ से स्थानांतरित करके रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो। रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है, और ऐसा वर्णन आता है कि वसुदेव जी महाराज हर महीना 2 महीना में, उनकी 7 पत्नियां थीं, वो अपनी पत्नियों से मिलने जाते थे। कंस इतना तो दया करता था, मेरे जीजा जी हैं, इनको थोड़े दिन के लिए जाने, कुछ क्षण के लिए जाते थे।
भगवान ने कहा रोहिणी मैया गोकुल में रहती हैं यशोदा मैया के पास, और वो देव की इनकी वसुदेव जी की पत्नी है। हे योग माया, आप कृपा करो और बलराम जी को रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो। तो बलराम जी की दोनों मैया हैं, देवकी भी मैया हैं और रोहिणी भी मैया है, दोनों के गर्भ में रहे हैं। इसीलिए उनका नाम संकर्षण, उनका एक गर्भ से आकर्षण करके दूसरे स्थान पर उनको भेजा गया है। कंस को पता चला 7वां बालक गर्भ में ही खत्म हो गया, और 8वें बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, कंस ने महाराज द्वारपाल बढ़ा रखे हैं, सैनिक बढ़ा रखे हैं, 2-2 ताले लगवा रखे हैं, कहीं से भी मेरा शत्रु निकल के भाग ना जाए। लेकिन जिस दिन ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ उस दिन ऐसी ब्यार बह रही है, ऐसी हवा चल रही है कि उसमें इतनी अच्छी सुगंध है, उसका स्पर्श अच्छा लग रहा है, उसकी सुगंध अच्छी लग रही है, सबको बहुत सुख लग रहा है। सब आज चैन की नींद में सो रहे हैं, सबको इतनी गहरी नींद आई है कि महाराज जो जहां बैठा है उसको ऐसा लग रहा है यही मखमली गद्दा, यहीं सो जाओ। बारिश के बाद एक ऐसा माहौल हो जाता है, वातावरण, ऐसी हवा चलती है, खिड़कियां खोल देते हैं लोग, पंखे बंद कर देते हैं, उस दिन सबको सुख लगने लगता है। ऐसा ही सुख का वातावरण पूरे गोकुल में, पूरे ब्रह्मांड में हो गया। गहरी निद्रा में कंस सोए हैं, सारे सैनिक सोए, द्वारपाल सोए, सब सोए हैं, केवल वसुदेव और देवकी जागे हैं। और जैसे ही भादों का महीना, अष्टमी तिथि, अर्धरात्रि का समय हुआ, एक दिव्य तेज देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हुआ और शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री बालकृष्ण प्रभु प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। हाथ जोड़ करके सब लोग प्रणाम करो। तम अद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। ठाकुर जी का चित्र अपने मन में बनाओ। कैसे हैं ठाकुर जी? बोले नन्हे से बालक हैं ठाकुर जी, लेकिन ठाकुर जी की 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है। नन्हे से ठाकुर जी हैं लेकिन पीतांबरी पहन के आए हैं। नन्हे से ठाकुर जी हैं, पीली धोती पहन के आए हैं। नन्हे से ठाकुर जी हैं लेकिन ऐसा लग रहा है चंदन की इत्र लगा के आए हैं। घुंघराले केश हैं, सिर पर मुकुट धारण किया है, गले में कौस्तुभ मणि पहन करके भगवान आए हैं। देवकी मैया और वसुदेव जी ने प्रणाम किया और देवकी मैया ने प्रार्थना की, भगवान आपने बड़ी कृपा की कि आप हमारे यहां संतान बन के आए, लेकिन अनुभव तो पूरा पूरा कराओ, फीलिंग तो आ ही नहीं रही है। बोले क्यों? कपड़े पहन के कौन सा बालक आता है, और 4 भुजाओं में कौन सा बालक जन्म लेता? और बालक जन्म लेती खड़ा हो गया सामने। वो तो देवकी मैया थी, आजकल की मैया होती है, जन्म लेती बालक खड़ा हो जाए तो प्राण त्याग दे भैया। मैया बोली कौन आ गया ये? ठाकुर जी। ऐसा अनुभव तो कराओ कि आप बालक बन के आए हो। भगवान बोले देखो, हम पूर्ण रूपेण यदि लीला में प्रवेश कर गए तो फिर पूरी लीला करेंगे, और पूरी लीला करेंगे तो फिर लीला हमारी थोड़ी बड़ी है, हमको कुछ दिन के लिए ब्रज भेजना पड़ेगा आपको। ब्रज में जाएंगे, ब्रजवासियों का प्रेम लेकर के, वहां बढ़िया माखन मिश्री खाए करके, और महाराज थोड़े 11 वर्ष की आयु हो जाएगी ना, थोड़े बड़े हो जाएंगे, तब आएंगे, तब आकर के कंस को मारेंगे। इतने दिन का वियोग सह पाओ मैया तो बताओ। देवकी मैया बोली आप जीवन पर्यंत पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए, उसके लिए 11 वर्ष के लिए यदि तप करना पड़े तो मैं करूंगी, और आप बालक बने। भगवान बोले तो वसुदेव जी सुनिए, हम अभी बालक बन जाते हैं, मैया अपना पयोधर पान करा देगी, फिर आप ये डलिया में हमको लिटा करके गोकुल छोड़े आना, और गोकुल में एक बालिका ने जन्म दिया है उसको ले आना, और फिर हम 11 वर्ष 56 दिन बाद आएंगे लौट करके। भगवान ने दुग्धपान किया, देवकी मैया के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। ठाकुर जी को अपने वक्ष से लगा करके यशोदा मैया, देवकी मैया इतनी प्रसन्न है, परब्रह्म को पुत्र के भांति अपनी गोद में खिला रही है। वसुदेव जी बोले भगवान आपने आज्ञा तो कर दी, पर मेरे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, इतने दरबान कैसे लेके जाऊं? भगवान बोले यही गलती करता है भक्त मेरे पास आने में, अपने बंधन गिनाता है मुझको, परिवार का बंधन, व्यापार का बंधन, पत्नी का बंधन, बच्चों का बंधन, ये बंधन वो बंधन, कैसे आऊं? ठाकुर जी कहते हैं तुम केवल मेरे पास आओ, बंधन तोड़ने की जिम्मेवारी मेरी, बंधन खोलने की जिम्मेवारी, तुम बस चले आओ। वसुदेव जी बोले तो भगवान क्या करना है? बोले केवल मुझको गोद में ले लीजिए, बाकी सब हम कर लेंगे। और जैसे ही भगवान को गोद में लिया, हाथ की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, चट्ट चट्ट सारे ताले खुल गए, सारे बंधन भगवान ने छोड़ दिए, खोल दिए।
यही करते हैं। आप बंधन मत गिनाओ ठाकुर जी को। ठाकुर जी हमारे पति से कहो ना हमको आन दिया करें। ठाकुर जी हमारी पत्नी को आप अपना भक्त बना लो। हमारे बच्चे आपके पास आते हैं तो ऐसा कहते हैं माता जी पिता जी पागल हो गए, बच्चों की वजह से हम नहीं। अरे ये सारे बंधन मत गिनाओ ठाकुर जी को, आप केवल चले जाओ। बाकी सुधारने संवारने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है। ठाकुर जी देख लेंगे बंधनों को। वसुदेव जी लेकर के ठाकुर जी को जा रहे हैं गोकुल की ओर। मंदम मंदम जलधारा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है और मानो देवता आकाश में कह रहे हो स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम